अभी जो स्थिति है और जो बयान सामने आ रहे हैं, अभी आपने देखा यूएस के एक अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया ये कहते हुए कि ईरान पर बड़े परमाणु हमले की तैयारी हो चुकी है। देखिए, अगर ईरान पे बड़े परमाणु हमले की तैयारी हो गई है और अगर अमेरिका ये निर्णय करता है कि परमाणु हमला किया जाएगा, तो एक परमाणु हमले के बाद से मुझे ये नहीं लगता कि एक के बाद इधर से उधर, उधर से इधर परमाणु हमले होते रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा 1 या 2 परमाणु हमले ही बहुत होते हैं। आपने देखा सिर्फ 2 बार जापान में 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे और तब से कोई परमाणु बम नहीं गिरा। 80-81 साल हो गए जी। तो ये कोई साधारण बात नहीं होगी, लेकिन ये चीज़ है कि देखिए, ये युद्ध अब आगे और बढ़ेगा और अगर इसकी इंटेंसिटी और आगे बढ़ेगी, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि ट्रंप अपने सारे प्रयत्नों के बावजूद, अपने सारे बेवकूफ़ियों के बावजूद, ट्रंप अमेरिका को अब तक एक महीने तक युद्ध में, आज 1 महीना पूरा हो रहा है, युद्ध में खींच लाए हैं। और अमेरिका के साजो सामान, जो उपकरण हैं मिलिट्री के, बम वगैरह, मिसाइल वगैरह, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। 650 थर्ड मिसाइल जो है वो अमेरिका साल भर में बनाता है, लॉकहीड मार्टिन बनाती है, और अभी जो है उसके आधे के करीब ख़त्म हो चुके हैं जी। तो अगर 1 महीना और रहा, ईरान हारेगा, हाँ। ये मैं मानता हूँ, लेकिन जाते जाते, हारते हारते ईरान ऐसा जख्म अमेरिका को दे जाएगा कि अमेरिकी सुप्रीमेसी फिर नहीं रह जाएगी। दे जाएगा क्या? दे भी चुका है, दे भी चुका है। रविंदर सचदेवा सर, जो बात ये कह रही है, नीति जी कह रहे हैं, एम ठाकुर जी कह रहे हैं कि जल में हलचल होगी। इन्होंने अपने ग्रह गोचर के अनुसार जो अपना आकलन किया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की भी ये बात कर रहे हैं, और जो अमेरिका की प्लानिंग है, खार्ग आइलैंड पर कब्जा, सारी लड़ाई अब समंदर में ही दिखने वाली है आने वाले दिनों में। काफी हद तक, हाँ, काफी हद तक समुद्र और कोस्टल एरियाज में दिखने वाली है। खर्ग आइलैंड अलग है, वेलकम टू इट, बट बात ये जंग ज्यादा इंटेंस होती जाएगी। जो दिख रहा है फिलहाल उसमें ये भी दिख रहा है कि अमेरिका, ट्रंप, तो ये भी खबरें आ रही है, वो कह रहा है कि बस मैंने अपना काम कर लिया, अब हम विड्रॉ करेंगे। पर प्रॉब्लम ये हो जा रही है, इजराइल नहीं रुकना चाहता। इजराइल और नेतन्याहू के पास बस यही एक मौका है अपनी जिंदगी का कि ईरान को लॉन्ग टर्म के लिए डीकैपिटेट कर दो, ये जो भी कुछ। 1 सेकेंड, अमेरिका में इजराइल के लिए सपोर्ट कम होता जा रहा है कई वर्षों से, और नेतन्याहू का जो रवैया है, इसके चलते अमेरिका में भी जो कहा जाता है जूस हैं, इजरायली लॉबी है, वो हैं, बट विद इन जूस ऑल्सो बटे हुए हैं। तो नेतन्याहू को ये भी पता है कि अगर इतनी बार पूरा मामला काम तमाम नहीं हुआ, तो साल भर बाद अगर हम सोचें कि फिर से अमेरिका इतना बड़ा युद्ध करेगा, उसके चांस कम हो गए हैं। तो इसलिए फिलहाल में इजराइल को ये जंग जारी रखनी है जब तक ईरान ठप ना हो जाए। 1 एंड सेकेंडली ऑल्सो जो गल्फ के देश हैं, सऊदी, एमिरेट्स इत्यादि, ये शुरू में इतने कट्टर रूप से नहीं थे कि ईरान को खत्म करें, बट हाँ, सऊदी प्रिंस ने कहा था ट्रंप को भी वॉर से पहले कि करो, यही मौका है। तो अब इनको भी प्रॉब्लम ये है कि अगर ईरान चाहे वुंडेड, जख्मी बच गया, तो दबदबा ईरान का इनके ऊपर हो जाएगा। तो इन 2 फैक्टर्स को देखते, अमेरिका को अब अलग रखिए। अब ये देखिए कि इजराइल और गल्फ के जो देश है जी, इनको चाहिए ईरान का खात्मा। अगर नहीं हुआ तो ये लोग बहुत मुश्किल में रह जाएंगे। यानी कि अब तक की ये बातचीत से ये तो पता चला कि ये जंग इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, इंटेंसिटी इस जंग की और ज्यादा बढ़ने वाली है। और ज्योतिषाचार्यों का अनुमान है कि जो अप्रैल का महीना शुरू हो रहा है, ये बहुत ज्यादा जंग के लिहाज से बहुत ज्यादा इंटेंस होगा। यानी कि अभी जो जंग आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उससे ज्यादा पीक पर जाएगा।